जय माता दी। आज वैशाख महात्म के 10वां अध्याय का महात्म सुनाया जा रहा है। भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु आप पर कृपा करें। जो इस अध्याय को सुन रहा है, जो इसको देख रहा है, उसको इस महात्म का फल मिले, मेरी ऐसी परमात्मा से प्रार्थना है और इसका फल मिलता भी है। तो शुरू करते हैं आज का अध्याय, 10वां अध्याय। श्री शिवजी महाराज ने ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर लिया। गंगा तट पर एक वृक्ष के नीचे तप करने लगे। दक्ष की पुत्री पतिव्रता सती ने राजा हिमालय के घर उसकी रानी मेनका के गर्भ से पार्वती के रूप में जन्म लिया तथा वहीं पर उनका पालन पोषण होने लगा। इसी समय तारकासुर नाम का एक राक्षस उत्पन्न हुआ, जिसने महातप करके ब्रह्मा जी को यह वरदान पा लिया कि देवता, राक्षस, नाग व मनुष्य किसी से नहीं मरेगा, परंतु रुद्र भगवान के पुत्र से तेरी मृत्यु होगी। राक्षस ने सोचा कि जब इस शिव के स्त्री ही नहीं तो पुत्र कहाँ से होगा, फिर मृत्यु ही कैसे हो सकेगी। इस कारण कह दिया कि तथास्तु। ऐसा वर पाकर तारकासुर ने सबको दुख देना आरंभ कर दिया। देवताओं को अपना दास बना लिया और देवांगनाओं को दासी। इस प्रकार जब देवता अत्यंत दुखी हो गए तो वे ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने उनके दुख को सुनकर कहा कि वर देते समय हमने उस राक्षस को कहा था कि उसकी मृत्यु शिव के पुत्र के हाथ से है, अतः सिवाय रुद्र पुत्र के उसकी मृत्यु और किसी उपाय से न होगी। शिव जी की सती स्त्री ने दक्ष के यज्ञ में अपने प्राण त्याग दिए थे। अब उसने पार्वती के रूप में हिमालय के घर जन्म लिया है, परंतु रुद्र भगवान हिमालय के शिखर पर घोर तप कर रहे हैं। सो ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे रुद्र का पार्वती के साथ पानी ग्रहण हो जाए। तब सब देवताओं ने इंद्र सहित अमरावतीपुरी जाकर गुरु बृहस्पति जी से सलाह ली और फिर इंद्र ने अपने कार्य की सिद्धि के लिए नारद तथा कामदेव को बुलाया और उससे कहा कि वह हिमाचल में घर जाकर उनको समझाएं कि पहले जन्म में दक्ष की पुत्री श्री शिव जी की पत्नी और पार्वती के रूप में तुम्हारी पुत्री हुई है। सती के वियोग में श्री महादेव जी तुम्हारी शिखर पर तप कर रहे हैं, इसलिए तुम अपनी कन्या का विवाह उससे कर दो, जिससे वहां जाकर उनकी सेवा कर सके, वह उसके पति होंगे। इंद्र की आज्ञा पाकर नारद जी को जैसा समझाया था वैसा ही करने के लिए वे चले गए और फिर इंद्र ने कामदेव को बुलाया कि सब देवताओं के हित के लिए तुम्हें बसंत ऋतु के साथ तपोवन में जहाँ रुद्र तपस्या कर रहे हैं जाओ और वहाँ पर बसंत का विस्तार करो, और जब पार्वती जी वहाँ पहुँच जाएं तब धनुष चढ़ाकर ऐसा बाण मारो कि शिव जी मोहित हो जाएं। उनका संगम होने पर सब कार्य अवश्य पूरे हो जाएंगे। कामदेव ने ऐसी आज्ञा पाकर अपनी पत्नी को साथ लेकर तपोवन में बसंत ऋतु का प्रसार किया। एक समय श्री महादेव जी के पास उनकी सेवा करने के लिए पार्वती जी बैठी हुई थी। तभी कामदेव ने पीछे की तरफ से वृक्ष की ओट में होकर शिव जी को बाण मारा तो शिव जी का मन चलायमान हो गया। कामदेव दूसरा बाण चलाने वाला ही था कि शिव को यह विचार उत्पन्न हुआ कि उनके मन को चंचल होने का क्या कारण है। जब उन्होंने चारों तरफ देखा तो कामदेव दिखाई दिया। क्रोध से अपने मस्तक से तीसरा नेत्र खोला तो उसमें से ऐसी अग्नि उत्पन्न हुई कि सारा संसार भयभीत हो गया और उस अग्नि से धनुष सहित कामदेव भस्म हो गए। बसंत और रति भी भयभीत होकर भाग गए और पार्वती जी भी एक और डर कर दूर जा खड़ी हुई। तब स्त्री की निकटता दूर करने के लिए महादेव जी भी अंतर्ध्यान हो गए। हित के सिद्ध करने वाले देवताओं का कार्य सफल न हुआ, किंतु उल्टा अनर्थ हुआ। जो कोई साधुओं से दुष्टता करता है उनके साथ ऐसा ही होता है। इसी प्रकार वह इक्ष्वाकु वंश का राजा भी साधुओं को अप्रिय था, क्योंकि वह भली भांति साधुओं की सेवा नहीं करता था। इसलिए उसने महान दुख भोगे और बुरी से बुरी योनि में जन्म लिया एवं 7 जन्म तक कुत्ते की योनि में रहा। इस प्रकार कामदेव ने शिव जी को अप्रिय करने का से दुख उठाया। ये 12वां जो 10वां अध्याय है वो समापन होता है वैशाख महात्म का 10वां अध्याय। जिन्होंने सुना है भगवान शिव उन पर कृपा करें, अपना आशीर्वाद बनाए रखें और उनको हर जो खुशी है वो खुशी प्राप्त हो। जिस कार्य को वो करना चाहते हैं उनके वो कार्य हो, जिनकी अड़चने हैं वो अड़चने दूर हो। तो इस पर एक छोटा सा मैं आपको उपाय बताने जा रही हूँ कि आपने भगवान शिव के ऊपर शहद से अभिषेक करें, उससे आपकी मनो इच्छा पूर्ण होगी। जय माता दी। ओम नमो नारायण।
नेक्स्ट अध्याय में फिर मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में नया अध्याय लेकर। ओम नमो नारायण।